लीजिए आज का वेदर देख लीजिए, क्या धुंध छाई हुई है, फॉग छाई हुई है। लेकिन ये है कि सुबह ज़्यादा थी, सुबह मैं बना नहीं सकी क्लिप, लेकिन अभी बना रही हूँ। ये देखिए आसमान और ये देखिए नीचे अभी थोड़े थोड़े ये घर और बिल्डिंग्स नज़र आनी शुरू हुई हैं, वरना जब मैं नमाज के लिए उठी और उसके बाद से बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा था कुछ ना। ये देखिए अभी आपको दिखाती हूँ। अब सर्दी जो है तो फिर ऐसे ही होना है। आगे पीछे तो स्नो हो रही है, लेकिन अभी हमारे एरिया में स्नो नहीं हुई। लेकिन ये धुंध आज 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, सिफर बिल्कुल सुबह से। और अभी तो काफ़ी कम हो चुकी है, सुबह ज़्यादा थी। तो मैंने कहा आज इस मौसम में क्यों ना पराठा अंडा खाया जाए। मेरी ये आदत है कि मौसम के लिहाज से कोशिश करती हूँ कुछ खा लूँ, क्योंकि गर्मी में मेरे से तो अंडा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। इक्का दुक्का ट्रैफिक भी है इस वक्त। चलिए नाश्ता करते हैं। नाश्ता आपको दिखाती हूँ बनाते हुए, तो क्लिप नहीं बना सकी अभी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हेलो माय लवली यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुशखुश होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने सामान निर्भर रखे, आमीन सुमा आमीन। पहुँच चुकी हूँ नाश्ते की टेबल पे, तो मैंने कहा चले आपके साथ नाश्ता भी शेयर करती हूँ। बनाने का क्लिप तो नहीं कर सकी, पराठा बनाया है। मेरी एक ही तरीका पराठा बनाने का, और साथ अंडा बनाया और चाय। तो मैंने कहा रोज़ रोज़ तो एक ही बात बोर कर देगी ना सबको, मेरे व्यूअर्स को। तो चलें फिर आज दिन की रूटीन क्या रहेगी, क्या पकाऊंगी लंच में, सब कुछ आपसे शेयर करने जा रही हूँ। ठीक है, ये देखिए जी, निशा का कप आ चुका। अंडा फ्राई कर लिया जैसे तैसे। अंडा कभी मेरे से सही फ्राई नहीं होता। ये एक बड़ी आपको पते की बात आज बता रही हूँ। पराठा बहुत अच्छा बना लेती हूँ, तकरीबन सभी कहते हैं, और बड़े इजी वे में। तो चलते हैं नाश्ते की तरफ। अब आ चुकी हूँ किचन की तरफ और नाश्ता कर लिया। और देखिए ज़रा किचन में मैंने क्या करना है आज। ये मैंने गोश्त भिगो दिया। गोश्त और चने का बड़ा दिल है कि सफ़ेद चने जो होते हैं, और मीट देखिए मैं कैसा मज़ेदार लाई थी। ये वाला बोंग का, ये जो होता है मछली जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं, बोंग का गोश्त है ना, यानी लेग पीस का। तो ये मेरी बेटी तो बिल्कुल भी देख के ही नहीं खाएगी, मुझे यकीन है। पता नहीं उसे क्या है, गोश्त मटन से एलर्जी है शायद। लेकिन ये देखिए साथ साथ मेरे बर्तन भी पड़े हुए हैं, वो भी आपको दिखा रही हूँ। सुबह सुबह सब, आई एम श्योर सबकी हालत भी ये होती है अपनी, और किचन की भी हालत यही होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना काम आज का, क्योंकि फिर नमाज का भी टाइम हो जाता है। जहाँ बहुत दिन छोटे तो बिल्कुल ही नमाज़ों का वक्फा बहुत ही कम है। तो देखते हैं फिर मेरी बेटी खुश होती है खा के कि नहीं। बनाऊंगी तो सही, मेरा बहुत दिल है आज। वेलकम बैक वंस अगेन। अब वाकई मैं किचन में आ गई हूँ, निशा कुजीन एंड व्लॉग्स, क्योंकि आज नाश्ते के बाद में ज़ाहिर और बड़े काम होते हैं, फिर नमाज की अदायगी। तो उसके बाद मैंने कहा चलिए लंच प्रिपेयर करने लगी हूँ, तो आपको साथ ही रखती हूँ। तो लंच में आज क्या बनने जा रहा है आपको बताया था मैंने, मटन और चने बनाऊंगी, जो वाइट चने होते हैं। और उसके अलावा जो है उसके साथ मेरा दिल किया सादी रोटी की बजाय नान क्यों ना बनाए जाए, वो भी ओवन में जल्दी बन जाएंगे, तिल वाले नान, जो कि मुझे बहुत पसंद है। तो सबसे पहले तो उसके लिए डो गूंदने का अमल है, तो उसको ख़त्म कर लेते हैं हम इस प्रोसेस को पहले, क्योंकि राइस जितना होगा उतने ही अच्छे नान हमारे बनेंगे। तो उसके लिए हमें चाहिए होगा फ्लावर, सेल्फ रेजिंग फ्लावर है यानी मैदा, इसमें से भी निकालूंगी मैं। और जितना भी आपको रिक्वायर्ड, जितने भी आपने नान बनाने हैं घर के ज़रूरत के मुताबिक। और उसके अलावा मैं ज़रूर योगर्ट डालती हूँ इसमें, तकरीबन 2 टेबल स्पून। इसमें तकरीबन मैं हाफ केजी होगा मेरे पास मैदा, तो 2 टेबल स्पून मैंने योगर्ट लेना है, इसमें डालना है। और ये ईस्ट भी डालूंगी इसमें, तकरीबन 1 टीस्पून डालूंगी। और उसके अलावा सॉल्ट तो होगा ही होगा। और तिल आखिर में लगाने हमने, जब हम नान प्रिपेयर करेंगे तो वाइट तिल उसके ऊपर लगाएंगे और फिर उसको बेक करेंगे। और नीम गर्म पानी से इसको आपने गूंदना है, तो नीम गर्म पानी भी है हमारे पास, ये जितना रिक्वायर्ड होगा। और ऑफ कोर्स मैं इसको बीटर से ही करूँगी, हैंड से नहीं बल्कि मशीन से करके गूंदूँ, जैसे आपको इजी लगे। हाथ से लगे तो हाथ से कर लीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि बीटर से ही करना है। तो चले स्टार्ट करते हैं, तैयारी अपनी रेडी करते हैं नान की। पहले डो रेडी करने के लिए तैयारी कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने मैदा डाला, इसमें ईस्ट डालूंगी, इसमें पहले से एक जो बेकिंग सोडा वो एडिड है, और इसमें योगर्ट डालूंगी, नमक डालूंगी। और अच्छी सी डो जो है वो दरमियानी, ना ज़्यादा हार्ड और ना ज़्यादा सॉफ्ट, वो मैं बीटर की मदद से गूंद लूँगी, क्योंकि उससे इजी रहेगा। मतलब ये वाले दूसरे स्टैंड जो इसके आगे लगे होते हैं ना मिक्सिंग के लिए,
ये देखिए ज़्यादा तेज़ नहीं होते, बीटर वाले जो दूसरे होते हैं वो तो बहुत तेज़ हो जाते हैं ना, केक बनाने के काम आते हैं। तो इससे आटा बहुत अच्छी तरह गूंज जाता। ये देखिएगा जी, अल्हम्दुलिल्लाह कितनी अच्छी। अब यहाँ पे ज़रा हाथ का काम है, ये देखिए कितनी अच्छी गूंज चुकी है हमारी डो। ना ज़्यादा हार्ड होनी चाहिए ना ज़्यादा सॉफ्ट होनी चाहिए नान के लिए। ये देखिए कितना नीटली ये डन हो चुका है हमारा। मैदे के बना रही हूँ, सेल्फ रेजिंग फ्लावर के, क्योंकि नान तो उसी के अच्छे लगते हैं ना। आप चाहें तो दूसरे आटा भी मिक्स कर सकते हैं। बिस्मिल्लाह। इसको थोड़ी देर के लिए रख देंगे ढाँप के, ताकि राइस होने का इसे टाइम मिले। थोड़ा सा पानी लगा देंगे, थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे, ताकि ऊपर से सूखे नहीं। ये इसके ऊपर से तय सी बन जाती है, वो ना बने। इस तरह थोड़ा सा पानी लगा के अच्छी तरह से रख देंगे। जितना राइस होगा ना उतने ही नान अच्छे बनेंगे आपके। तो ये एक टिप है आपके लिए कि पहले इस टाइम सेविंग है, इसके बाद आराम से अपना गोश्त, क्योंकि उसको भी तो गलने में टाइम लगेगा ना गोश्त को। तो बाकी तो गलने का उसका जो प्रोसेस है उसके बाद तो इतना वो नहीं रहता ना, उसका कोई लंबा चौड़ा काम, बस भूनना ही होता है। फिर चने डाल के थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे, कोई हर्ज नहीं है अगर थोड़ा ज़्यादा चला गया, कोई बात नहीं। नॉन सॉफ्ट बनेंगे। तिल वाले नान बहुत अच्छे लगेंगे उसके साथ, जो मैं खाना बनाने लगी हूँ, रेसिपी आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। तो इसको हम अच्छी तरह से कवर करके रख देते हैं जी। अब आ गई हूँ गोश्त की प्रिपरेशन के लिए। मटन और चने जो बना रही हूँ उसके लिए ये देखिएगा, मैंने आपको बताया कि मैं इसमें रख देती हूँ स्ट्रेनर में, ताकि एक्सेस पानी इसका ड्राई हो जाए। बड़ी बड़ी बोटियाँ, इनको पहले मैं गोश्त को ना उसमें फ्राई करूँगी ऑयल में सिर्फ। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ सारा प्रोसेस किस तरह होगा। और इसमें तो नॉर्मल वही मसाले जाएगा, नमक जाएगा, मिर्च जाएगी, हल्दी जाएगी, भुना कुटा ज़ीरा जाएगा, और जो भी नॉर्मल मसाले होते हैं वही डलेंगे, कोई ख़ास नहीं। सिर्फ अदरक लहसुन इसमें क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा जाएगी, और प्याज अलग से मैं कर लूँगी पहले फ्राई, उसको बाद में डालूँगी। पहले गोश्त को इसमें करूँगी, सौते करूँगी। तो देखिएगा, मेरे साथ रहिएगा, रेसिपी एंजॉय कीजिए जी। अब आ जाते हैं मटन और छोले। ये मटन जो सफ़ेद चने हैं, चिकपीस, उनके साथ मटन को बना रही हूँ। तो ये सारा उसी तरीका सेम वही है, इंग्रेडिएंट्स वही हैं, कोई इतना वो नहीं है। अदरक लहसुन डाला मैंने, प्याज डाला पहले थोड़ा सा उसे ब्राउन करके ऑयल में मटन को। उसके बाद सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाल दूँगी, नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, भुना कुटा ज़ीरा और धनिया, और उसके अलावा नमक ऑफ कोर्स उसमें जाता ही है। यही चीज़ें जो मेन होते हैं मसाले वही डालूंगी, कुछ ऐसा एक्स्ट्रा नहीं है इसमें। और ये मैं आपको इसलिए दिखा रही थी, बॉटल में चने जो मिलते हैं यहाँ पे ऑलरेडी बॉइल्ड होते हैं, तो बस इसमें से मैंने निकाल के धो के तो उसमें डाल दिए हैं। मीनवाइल मैं अपने पेड़े रेडी कर लेती हूँ, नान रेडी कर लेती हूँ। और ये देखिए इतना मज़े का सॉफ्ट सा गुंदा हुआ है ना, कि आप मेरे हाथों से ही आपको पता चल रहा होगा पेड़ा कितने आराम से बन जाता है और फैल जाता है। ये देखें, नान को पहले हाथों से, नान को कोशिश करें बेलन से बहुत ज़्यादा दबा दबा के ना करें, क्योंकि फिर वो फूलेगा नहीं, राइज नहीं होगा ना। तो बहुत अच्छे से ये इसके ऊपर अगर इसमें बटर ऐड करती तो ज़्यादा अच्छा था, लेकिन सिर्फ मैंने मिल्क से इसकी ब्रशिंग कर ली है। बटर भी थोड़ा मेल्टेड ऐड कर लें तो और अच्छा रहेगा। और ऊपर तिल इसके डाल दिए, और ताकि चिपक भी जाएँ तिल। वैसे तो पता गिरते रहते हैं ना, चिपकेंगे नहीं। तो इस तरह करके ब्रशिंग करके ऊपर तिल डालते जाइए, और गोल गोल छोटे छोटे नान, क्योंकि नान का साइज़ इतना ही अच्छा लगता है। और थोड़े राइस होंगे, मोटे हो जाएंगे तो फिर और अच्छे लगेंगे। तो एक ट्रे में 3, बेकिंग ट्रे में 3 आ गए थे मेरे, और मुझे इतने चाहिए भी नहीं थे। तो ये देखिए सारे के सारे प्री हीट ओवन, जितना ज़्यादा ओवन जो है आपका प्री हीट हुआ होगा, उतनी ही जल्दी आपके नान अच्छे राइज होंगे। और इसका आपने टेम्परेचर साथ साथ देखते रहना है, क्योंकि हर किसी के ओवन का अपना टेम्परेचर होता है। इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंड करता है, किसी की तेज़ होती है, किसी की स्लो। तो ये मैंने रख दी है, और उसको आपने 10 और 12 मिनट्स के दरमियान चेक करते रहना है। और उसके बाद आप देखिएगा। मीनवाइल मैंने कहा चलो मैं गोश्त को देख लेती हूँ, डन हो चुका है। उसके बाद धनिया डाला, कसूरी मेथी डाली, और हरी मिर्चें डाली। और ये देखिए माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह कितना अच्छे राइस हो रहे हैं ना, देख लीजिए। बस आपने थोड़ा सा इसको कम रखना है। और ये देखिए माशाल्लाह बहुत खूबसूरत कलर आया है, बिल्कुल गोल भी बने हैं और सॉफ्ट भी हैं। और ये देखिए सालन का माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आया, और मज़ेदार भी था बहुत ज़्यादा। अभी तो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, खा चुकी हूँ, लेकिन बहुत टेस्टी बना था, बिलीव मी। और अच्छा, तो बताइएगा मुझे कैसा लगा आपको आज का ये व्लॉग। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा, लाइक सब्सक्राइब